हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आप अगर मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद भी आप में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आखिर कमी क्या है? और फिर मेडिटेशन करने से आपको लाभ क्या होगा, फायदा क्या है मेडिटेशन का? मेडिटेशन का बहुत सारा फायदा हो सकता है। कैसे? आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक गिलास है, ये देखिए, ठीक है। ये आपका एक गिलास है। अब मैं इसमें पानी ले लेता हूं। पानी ले लिया, ठीक है। अब इसी पानी में मैं मिट्टी को उठाकर, ठीक है, मिट्टी सॉइल, ठीक है, इसमें घोल दिया। मिट्टी के कण, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है, इसमें हम बहुत सारा मिक्स कर दिए, ठीक है। पूर्ण रूप से जब मिक्स कर देते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, ये बोतल है ना, ये बोतल में अभी जल है, पानी है। अगर मैं इसमें काला मिट्टी को डाल देता हूं, ठीक है, मिट्टी को डाल देता हूं, तो ये मिट्टी कलर का हो जाएगा। हो जाएगा ना? ध्यान से समझिएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के साथ भी होता है। हूं मैं मनुष्य, मनुष्य के भी साथ वही प्रॉब्लम होता है। कैसे? सो समझिएगा। आंख, ये आंख है ना, ये आंख अपने आसपास बहुत तरह के चीजों को देखती है और देखने के बाद मन में इच्छाएं जगता है उसे पाने का। कान, ये कान है ना, कान सुनता है बहुत तरह की बातें। कभी कभी तो लोगों की कान अड़ा के लोगों की बातों को भी लोग सुनते हैं, क्योंकि उनको सुनने में आनंद आता है। तो ये कान, अब ये दोनों चीज जब आंख से देखना और कानों से सुनना, तो दोनों चीज जब आप करते हैं, तो मुंह बेचारा कैसे, मुंह कैसे शांत रह सकता है? उसके बाद आपका मुख भी जो है, मुंह वो भी ओपन होता है, ठीक है। और फिर आप अगर किसी सुंदर व्यंजन को देखते हैं तो मुंह में पानी भी आता है। आंख ने देखा और आपके जीव ने उसे पाने की, आपके मन में इच्छा हुई कि भोजन स्वादिष्ट है, मैं उसे खाऊंगा। आपने फील किया और आपके मुंह में लाल ग्रंथियों ने रस छोड़ा और पानी आया। समझ रहे हैं ना? और आप, ये व्यक्ति जो, मान लीजिए ये श्याम, मान लीजिए ये श्याम था, ये चारों प्रकार से बंधते हुए बंधते हुए बंधते हुए बंधता चला गया और ये पूरा चैन में पैक होता चला गया। ठीक किसके प्रकार? ठीक ये शुद्ध जल था, उसमें मिट्टी मैंने डाला और वो मिट्टी क्या हुआ, पूरा पानी में घुल गया। मैंने अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दिया। वो मिट्टी, जो पानी जो है, वो किस कलर में हो गया? तो मिट्टी के कलर में हो गया। उसके आसपास जो है, उस पानी में मिट्टी के कण घुल गए। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के, हम लोगों के आसपास जितने भी चीजें, दुर्घटना, घटना या जो भी चीज होती है, हम अक्सर उन सभी चीजों में घिरते हुए चले जाते हैं।
इतना ज्यादा उसमें फंस जाते हैं कि ये माया की जाल है, और जो एक बार उस माया जाल में फंस जाता है, यकीन मानिए वो बाहर नहीं निकल पाता है। लक्ष्य एक थी, इच्छाएं अनेक थी, ना इच्छाएं पूरी हुई और ना लक्ष्य मेरा पूरा हुआ, क्योंकि इसी माया जाल में हम फंस के रह गए। ये देख रहे हैं ना किस प्रकार मिट्टी में फंस जा रहा है। तो इसी से बचने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन करने के लिए जो है वो एक शांत वातावरण चाहिए, जहां पे शुद्ध हवा हो, जहां पे शोर ना हो जो हमारे कान को डिस्टर्ब करे, जहां पे मैं आंखें खोलूं तो अच्छे चीजों का दर्शन हो, बुरे चीजों का नहीं, जहां पे खाने पीने का सामान ना हो जिसे देखकर मेरी जबान में मुंह में पानी आए। ऐसे शांत वातावरण में बैठ के मेडिटेशन किया जाता है। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो यकीन मानिए स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। आप इस गिलास को शांत, ये बोतल है ना, पूरा मैंने मिट्टी को घोल दिया था और शांत छोड़ दिया। 2 घंटा 3 घंटा मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने देखा पानी कुछ साफ हुआ, कुछ साफ हुआ। मैंने 1 घंटा मेडिटेशन किया तो कुछ आसपास के जो चैन थे वो टूटने लगा। अब पुराने बात जो आसपास में घटित हो रहे थे वो मैं कुछ कुछ भूलने लगा। 2 घंटा 2 घंटा मैंने छोड़ा। पानी में जो मिट्टी थे वो धीरे धीरे बैठने लगा। मैंने इसे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है 1 दिन में 2 दिन में ऐसा आएगा कि पानी इतना क्लीन हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा, जितना क्लीन मैंने बोतल में पानी को भरा था, शुद्ध, उसमें मिट्टी के कण एक भी नजर नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार जब आप मेडिटेशन में डूबते चले जाइएगा, डूबते चले जाइएगा, यकीन मानिए जो लगातार 3 घंटा मेडिटेशन कर ले, यकीन मानिए वो 3 8 24 आवर्स मेडिटेशन में बैठ जाएंगे और आसपास के सारे चेन टूट जाएंगे। यकीन मानिए उनकी आंखों के सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, लाइट ही लाइट होगा। आपके पास आंख है, खुली आंखों से आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं। लेकिन जब आपका आंख क्लोज हो जाएगा, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी, तो आप 180 नहीं बल्कि 360 डिग्री पूरे चारों तरफ देख सकते हैं। जो एक व्यक्ति अपने नग्न आंखों से केवल 180 डिग्री देख सकता है, वही व्यक्ति अपनी बंद आंखों से 360 डिग्री पूरा गोल देख सकता है। ये होता है मेडिटेशन के पावर। आप मेडिटेशन जब कीजिएगा तो यकीनन मानिए आपका मन शांत हो जाएगा, और फिर ये भी यकीनन मानिए कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो हमें मेडिटेशन एवरी डे कम से कम 1 आवर भी आप करते हैं तो ईमानदारी से करना है, और ऐसे वातावरण में करना है जहां पे ना आपके कान को डिस्टर्ब हो और ना ही आपकी आंखें और ना आपका मुंह, ना स्किन, किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। ये 5 इंद्रियां आपके बस में हो जाएंगी तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये था आपका छोटी सी जानकारी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप की और भी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार आप अपने आप को अपने बस में रखिएगा, क्योंकि आप खुद के बस में नहीं बल्कि मन के बस में होते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जो लोग मन को अपने बस में रखते हैं वो लोग महान बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पे
राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने घर त्यागा और मेडिटेशन किया और मन को अपने बस में किया, और आज वो देवता, गॉड, सब कुछ लोग आज उनको पूछते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो मेडिटेशन में बहुत पावर है मेरे दोस्त, एक बार करके तो देखिएगा। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।